फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग इसका एक बार डिस्कशन कर चुके हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर दिया गया है, जिसको हम लोग चैप्टर ख़त्म करते ही इसका जो है CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होगी, इसको हम लोग, और सल्फर का है जो हम लोग इसको चैप्टर ख़त्म होने के बाद तुरंत ही कर लेंगे। फ्रेंड्स, अभी दिया हुआ कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इसको देखते हैं। अभी इसमें दिया हुआ है विभिन्न तत्वों एवं यौगिकों में हमने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा सहयोजी आबंध का निर्माण देखा। हमने सरल कार्बन यौगिक मीथेन की संरचना भी देखी। अध्याय के आरंभ में हमने देखा कि कितनी वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है। वस्तुतः हम स्वयं भी कार्बन के यौगिक से बने हुए हैं। हाल ही में रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन यौगिकों की गणना की गई है, जो लगभग 3 मिलियन आंकी गई है। अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या उन सब से कहीं अधिक है। ऐसा क्यों है कि गुणधर्म केवल कार्बन में ही मिलता है, किसी और तत्व में नहीं। सहयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। कार्बन में 2 कारक देखे गए हैं, जिसमें फ्रेंड्स पहला दिया हुआ है कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस अणु को श्रृंखलन कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय के व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। साथ ही कार्बन के परमाणु एक द्वि अथवा त्रि आबंध से जुड़े हो सकते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। द्वि अथवा त्रि आबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। कार्बन यौगिकों में जिन सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, वह किसी और तत्व में नहीं मिलता। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं, जिसमें 7 या 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला जो है हो सकती है, लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होते हैं, अतः यह अस्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर निर्भर करते हैं। आगे दिया हुआ है अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिसके फलस्वरूप ये अतिशय रूप में अस्थायी होते हैं। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। इसके कारण इलेक्ट्रॉनों के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, यह भी जानिए, जिसमें कि कार्बन यौगिक के बारे में दिया हुआ है। आइए फ्रेंड्स इसको अभी हम लोग पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कार्बन में पाए जाने वाले 2 विशिष्ट लक्षणों चतुसंयोजकता और श्रृंखलन से बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है।
अनेक यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया था, अतः यह समझा गया कि ये कार्बन यौगिक अपना अथवा कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं, अर्थात यह माना गया कि इनके संश्लेषण के लिए जीवन शक्ति आवश्यक थी। 1828 में फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम साइनाइड से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित किया, लेकिन कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बन यौगिकों का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत होता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, संतृप्त एवं असंतृप्त यौगिक, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है मीथेन की संरचना हम पहले से ही समझ चुके हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक एथेन है, जिसका सूत्र C2H6 है। सरल कार्बन यौगिकों की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं को एक आबंध के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है तथा फिर कार्बन की शेष संयोजकता को संतुलन करके एक हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम निम्न चरणों में एथेन की संरचना को प्राप्त किया जाता है। चरण 1, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है चित्र 4.6, ये दिया हुआ है एक आबंध के द्वारा जुड़े कार्बन परमाणु। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, प्रत्येक कार्बन परमाणु की 3 संयोजकता असंतुष्ट रहती है, अतः प्रत्येक आबंध 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ किया जाता है, जिसे निम्न प्राप्त होता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स चरण 2 दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे चरण 2 है, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये इजी होता है। चित्र 4.6 3 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े प्रत्येक कार्बन परमाणु। यहाँ चित्र दिया हुआ है, ये जो है 4.6 एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्र 4.6 में दर्शाया गया है। आगे है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर देखिए, क्या आप इस प्रकार प्रोपेन की संरचना चित्रित कर सकते हैं, जिसका आणविक सूत्र C3H8 होता है। आप देखेंगे कि सभी परमाणुओं की संयोजकता उनके बीच बने एक आबंध से संतुष्ट होती है। ऐसे यौगिक को संतृप्त यौगिक कहते हैं। सामान्यतः ये यौगिक अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते हैं, किंतु कार्बन एवं हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिक का सूत्र C2H4 है, जिसे एथीन कहते हैं। इस अणु को कैसे चित्रित कर सकते हैं? हम पहले जैसी चरणबद्ध विधि अपनाएंगे। देखिए पहले चरण 1 किया गया, उसके बाद चरण 2। प्रत्येक कार्बन परमाणु पर 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। देखिए इस तरह से प्रत्येक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन परमाणु को रखा गया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि प्रति कार्बन परमाणु की एक संयोजकता असंतुष्ट रहती है। इसको तभी संतुष्ट किया जा सकता है जब 2 कार्बन के बीच द्विआबंध हो, जिससे हम निम्न प्राप्त होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चरण 3 में यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड दे दिया गया। तो यहाँ आगे देखते हैं, चित्र 4.7 में एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दी गई है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे एथीन की संरचना दिया गया है इस तरह से। हाइड्रोजन एवं कार्बन के एक अन्य यौगिक का सूत्र C2H-2 है, जिसे एथाइन कहते हैं। क्या आप एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्रण कर सकते हैं? इसकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने आबंध आवश्यक हैं? कार्बन परमाणु के बीच
इस प्रकार के द्वि या त्रि आबंध वाले कार्बन यौगिकों को कार्बन यौगिक कहते हैं, या ये संतृप्त कार्बन यौगिक की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय। इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, पिछले खंड में हमने क्रमशः 1, 2 तथा 3 कार्बन परमाणुओं वाले कार्बन यौगिकों मीथेन, एथेन तथा प्रोपेन की चर्चा की। कार्बन परमाणुओं की इस प्रकार श्रृंखलाओं में 10 कार्बन परमाणु हो सकते हैं। इसमें 6 के नाम तथा संरचना सारणी 4.2 में दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सारणी 4.2 है। कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिक के सूत्र तथा संरचनाएं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है कार्बन परमाणु की संख्या, नाम, सूत्र और संरचना। मीथेन का दिया हुआ है CH4 C1 है और हाइड्रोजन 4 है। एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन तक यहाँ दिया हुआ है। आगे दिया हुआ, किंतु आइए हम ब्यूटेन पर पुनः विचार करें। यदि हम 4 कार्बन परमाणुओं से कार्बन कंगाल बनाएं तो हमें पता चलता है कि 2 विभिन्न कंगाल बन सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है, एक तो इस तरह से और एक इस तरह से। चित्र 4.81 2 संभावित कार्बन कंकाल। आगे दिया हुआ है, शेष संयोजकता के स्थान पर हाइड्रोजन भरने से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। अब इसके चारों ओर जब हम हाइड्रोजन लगा देंगे तो इस तरह से हम लोग को संरचना दिखेगा। चित्र 4.8 भी C4H10 सूत्र से 2 संरचनाओं के लिए संपूर्ण अणु। आगे दिया हुआ है, हम देखते हैं कि इन दोनों संरचनाओं में एक ही सूत्र C4H10 है, सामान्य आणविक सूत्र, लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक समन्वयन कहलाते हैं। सीधी तथा शाखाओं वाली कार्बन श्रृंखलाओं के अतिरिक्त कुछ यौगिक में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन का सूत्र C6H12 है तथा उसकी संरचना निम्नलिखित है। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, चित्र 4.9 साइक्लोहेक्सेन की संरचना है। एक कार्बन कंगाल है यहाँ पे और इसके बाद हाइड्रोजन जोड़ा गया है जो संपूर्ण अणु है। आगे दिया, क्या आप साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं? सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला, श्रृंखला तथा चक्रीय कार्बन यौगिक की सभी संतृप्त अथवा असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं, जैसे कि बेंजीन की संरचना निम्नलिखित है। इस तरह से बेंजीन की संरचना होता है C6H6। यहाँ पे कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है, तो जो कार्बन है उसको 4 बाउंड चाहिए, तो एक अल्टरनेट करके यहाँ पे डबल बाउंड C के पास दिया गया है। चित्र 4.10 जो है बेंजीन की संरचना फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे दिया हुआ है, इसका संरचना ध्यान में रखना है और सभी जो संरचना दिया हो उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। एक या अधिक त्रिआबंध वाले एल्काइन कहलाते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, मुझसे दोस्ती करोगे? यहाँ दिया हुआ देखिए, कार्बन अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व है। अभी तक हमने कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों की चर्चा की, लेकिन कार्बन अन्य तत्वों जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोकार्बन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे
यौगिक में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु कुछ प्रक्रियात्मक समूहों में भी उपस्थित होते हैं, जैसा कि सारणी 4.3 में दिया गया है। यह विषम परमाणु और वे प्रक्रियात्मक समूह जिसमें यह उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते हैं। फलस्वरूप यह प्रक्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। सारणी 4.3 में कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक समूह दिए गए हैं। एकल रेखा के द्वारा समूह की मुक्त संयोजकता अथवा संयोजकताएं दर्शाई गई है। हाइड्रोजन के एक या अधिक परमाणुओं की प्रतिस्थापित करके यह संयोजकता के द्वारा प्रक्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। सारणी दिया हुआ 4.3 कार्बन यौगिकों के कुछ प्रक्रियात्मक समूह। ये फ्रेंड्स ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा क्रियाशील समूह जो है मतलब कि तत्व का है। तो इस तरह से इसको भी ध्यान में रखना है। देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है विषम परमाणु, यहाँ पे Cl या Br दिया हुआ है, ऑक्सीजन। प्रक्रियात्मक समूह हेलो या क्लोरो या ब्रोमो। प्रक्रियात्मक समूह का फॉर्मूला यहाँ देखिए दिया हुआ, हाइड्रोजन परमाणु के प्रति अस्थाई एल्कोहल का OH होगा, एल्डिहाइड का C, इधर सिंगल बॉन्ड H और इधर डबल बॉन्ड O रहेगा। कीटोन का दिया हुआ है C, डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ रहेगा और सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे H जुड़ा हुआ रहेगा। उसी तरह कार्बोक्सिलिक अम्ल का दिया हुआ है डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है OH और इधर से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आपने देखा कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती है। साथ ही इन कार्बन परमाणुओं में स्थित हाइड्रोजन परमाणुओं को उपरोक्त किसी भी प्रक्रियात्मक समूहों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। एल्कोहल जैसे प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिक के गुणधर्मों को प्रभावित करती है, चाहे कार्बन श्रृंखला की लंबाई कुछ भी हो, जैसे C6CH3OH, C2H5OH, C3H7OH तथा C4H9OH के रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता है। अतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह भी प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब हम सारणी 4.2 में वर्णित समजातीय श्रेणी को देखेंगे। यदि हम उत्तरोत्तर यौगिकों के सूत्र को देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है C6H4 तथा C2H6, इनमें एक CH2 इकाई का अंतर है। C2H6 तथा C3H8, इनमें एक CH2 इकाई का अंतर है। आगे दिया हुआ है अगले युग्म प्रोपेन यानी कि C3H8 एवं ब्यूटेन C4H10 में क्या अंतर है? क्या आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमानों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं? कार्बन का परमाणिक द्रव्यमान जो है 12U है तथा हाइड्रोजन का परमाणिक द्रव्यमान जो है 1U है। इसी प्रकार एल्कीनों की समजातीय श्रेणी को देखिए। श्रेणी का पहला सदस्य एथीन है, जिसके बारे में हम पहले ही अनुभाग 4.2.1 में अध्ययन कर चुके हैं। एथेन का सूत्र क्या है? उपरोक्त सदस्यों के सूत्र C3H6, C4H8 तथा C5H10, क्या इनमें भी CH2 इकाई का अंतर है? क्या आपको इन यौगिकों कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या के बीच कोई संबंध प्रतीत होता है? एल्कीनों का सामान्य सूत्र CnH2n के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ n बराबर 1, 2, 3 है। क्या आप इसी प्रकार के
अल्केनों तथा एल्काइनों का सामान्य सूत्र बना सकते हैं। जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है। किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी इसी प्रकार की क्रमबद्धता दर्शाते हैं, किंतु पूर्ण रूप से प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स क्रियाकलाप 4.2 जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।